हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2018 के सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ प्रिडिक्शन के बारे में। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 2018 में एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। तो ये एनालिसिस एक एक्साइज इंस्पेक्टर ने की है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो वैकेंसीज़ है ये आप देख रहे हैं जो अपनी स्क्रीन पर, ये 2018 की है। तो इसमें आप अभी देखेंगे 2018 में अगर मैं बात करूं सबसे पहले डबल एओ की, तो 300 वैकेंसीज़ है टोटल, और सीएसएस की 955 और एक्साइज इंस्पेक्टर की 1729। तो ये तीन डिपार्टमेंट में मेजर वैकेंसीज़ है। बाकी सब में आप देख सकते हैं 80, 60, 100, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये तीन को अगर हम देखें तो इन तीन पर ही सारी कट ऑफ का वेरिएशन होगा। अब जो ये वैकेंसीज आपकी स्क्रीन पर है, ये आप देख रहे हैं सीजीएल 2017 की। इसमें मैं आपको बता दूं, जो एक्साइज की कट ऑफ थी, एक्साइज की जो पोस्ट थी वो 1300 थी, और डबल एओ की भी ज़्यादा थी, और डीए की 600। बाकी डिपार्टमेंट्स में सेम वैकेंसीज थी, ऐसे ही कम। अब अगर ये आप जो देख रहे हैं ये है 2016 की, तो इसमें आप देखिए कि सब सारे डिपार्टमेंट्स में कितनी कितनी वैकेंसीज है। 407 सीएसएस में, 1000 उसमें, 505 एक्साइज इनकम टैक्स, फिर 855 एक्साइज। तो सब में एक एवरेज देखा जाए तो सेम है 16 और इसका। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब अगर हम देखें रैंक के बेसिस पर जो मैंने ये कट ऑफ प्रिडिक्ट करी है, तो पहले आपको बता दूं, पिछली वीडियो में भी समझाया था कि 518 पर इतनी रैंक बन रही है, लगभग 524 पर इतनी बन रही है। ठीक है, तो रैंक के हिसाब से ही कैंडिडेट्स को पोस्ट अलॉट होगी। जो जिस रैंक पर आके रुकेगा उसको कौन सी पोस्ट मिलेगी वो इससे डिसाइड होगा। ठीक है, तो अब ये जो प्रिडिक्शन करी है उसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 2016 की अगर हम बात करें तो यूआर की जो वैकेंसीज थी वो 563 थी। ठीक है गाइज, तो इसकी जो आईटी की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज थी वो 300 के करीब थी। तो आप इसको अगर टोटल कर ले तो 800 हो जाती है। ठीक है, तब इसकी कट ऑफ देखेंगे तो कितनी गई थी, उसका भी इफेक्ट आया था क्योंकि वो 300 पहले अलॉट हुए। तो 539.25 इसकी कट ऑफ थी, और ये रैंक पे अगर बात करें तो 1692 1692 रैंक तक ये मिली थी। ठीक है, तो लास्ट कैंडिडेट जो था उसके 478 थे इस रैंक पर। ठीक है, तो अगर इतने मार्क्स थे और 60 अगर इसमें ऐड करें तो 561 ऐड करें 61, तो 539 हो जाते हैं। मतलब 61 एवरेज अगर हम लगाएं तो 478 पे इतनी रैंक थी। ठीक है गाइज, ओबीसी की अगर बात करेंगे अगर हम, तो ओबीसी में भी आपको मैं दिखा दूँ अभी कि ओबीसी में 151 वैकेंसीज थी तब, और 110 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की थी। तो आप देखेंगे 250 260 हो गई थी, तब इसकी कट ऑफ गई थी 529.25, 529.25। तो इसकी रैंक थी जो लास्ट 2800, 2800, और कैंडिडेट के मार्क आए थे 469। तो आप 60 एवरेज ले लें तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, 469 वाले को पोस्ट मिल गई थी। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो 114 वैकेंसीज थी, 114, और 70 वैकेंसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की थी। तो फाइनल कट ऑफ इसकी जो गई थी 488 गई थी, और लास्ट कैंडिडेट जो था उसके कितने मार्क्स थे और रैंक कितनी थी 6600। ठीक है, एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो एसटी में भी मैं आपको बता दूं कि एसटी में जो वैकेंसीज थी वो 27 थी, सबसे कम थी। कोई प्रपोर्शन में मेजर नहीं किया इन्होंने इसको, तो 482.5 इसलिए ज़्यादा गई थी क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी एसटी की। वहीं अगर आप 2017 की वैकेंसीज की बात करें तो 700 वैकेंसी हो गई थी, 699, और जो इसकी कट ऑफ गई थी 543.5। लास्ट कैंडिडेट की जो रैंक थी वो 2300 थी। अब आप देखेंगे 1700 से 2300 रैंक बढ़ गई 4-5 नंबर में। तो ऐसा ही होता है कि एक एक नंबर पर काफ़ी रैंक हो जाती है नीचे की तरफ। ठीक है, ग्राफ में भी आप देख सकते हैं वैसा ही हुआ है। और कुछ लोगों ने टैक्स असिस्टेंट ऑप्ट किया है, कुछ ने ऑडिटर ऑप्ट कर दिया, इससे ऊपर अकाउंटेंट ऑप्ट करा है, तो इस वजह से इसकी ज़्यादा रैंक तक मिल गई है पोस्ट। ठीक है, 258 ओबीसी की थी, ओबीसी की 529.25 गई है, सॉरी 50 गई है। ठीक है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, 50 इसकी कट ऑफ गई है ओबीसी की 2017 में। अब अगर आप देखेंगे कि जो रैंक थी तो वो कितनी थी, 3900 के आसपास। ठीक है, 4000 आप मान के चलिए। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी में आप देखेंगे 231 वैकेंसीज है 17 में। ठीक है, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, 488। अब आप देखेंगे सेम कट ऑफ हो गई। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हो गई 17 में एक्साइज की, 114 से 231, ऑलमोस्ट डबल हो गई। ठीक है, और अगर एसटी की बात करें, एसटी में तो 5 टाइम्स के लगभग पहुंच गई, तो उस वजह से 464 इसकी कट ऑफ चले गई, और 600 6,700 तक ही मिला।
तो गाइज अगर हम CGL 2018 में वैकेंसीज देखें तो 904 900 वैकेंसीज है, 200 कुछ बढ़ चुकी है, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर की। और अब मैं इस कट ऑफ जो हमने ग्राफ था वो भी दिखा देता हूँ दोबारा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर OBC की वैकेंसी 413 हो चुकी है 18 में जो अब तक रिपोर्ट हुई है, SC की 272 272, ST की 140, ST की ऑलमोस्ट 17 जैसी है और SC की भी। बट OBC में अगर आप देखेंगे 150 से ज़्यादा वैकेंसीज इंक्रीज हुई है और 200 जनरल कैटेगरी में UR में। तो अब इसके लिए कितनी रैंक पर मिलेगा, रैंक से ही मार्क्स डिसाइड होंगे। तो ये 3300 के लगभग रैंक पर मिल जाएगा, क्योंकि कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स की वैकेंसी ज़्यादा है। लोग CGDA ऑडिटर होम टाउन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, TA ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए 1000 रैंक तक ज़्यादा मिलेगी, जबकि 200 सीट ही बढ़ी है। फिर भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हम मैक्सिमम केस लेके चल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो जितनी बताएंगे उससे कम तो जाने का चांस नहीं, क्योंकि हमने रैंक बहुत ज़्यादा ले ली है इस केस में, ठीक है। तो अगर देखें 3300 रैंक, तो 507 से 8 नंबर पर बन रही होगी, 510 पे 3200 के आसपास है, तो 1-2 नंबर कम हो सकते हैं 100 के लिए, ठीक है। तो 568 के आसपास इसकी कट ऑफ रह सकती है, 60 को एवरेज मार्क्स कंसीडर करके Tier 3 में। फिर भी अगर आपको लेना है तो +-2 का फैक्टर ले सकते हैं, +2 हो सकती है, -2 का कम चांस है, ठीक है। तो 568 के लगभग इसकी कट ऑफ जा सकती है, जितनी अभी एनालिसिस की है रैंक पर उसके हिसाब से। OBC की अगर बात करें तो OBC में अगर आप देखेंगे 5000 रैंक पर थी, ठीक है, अभी 5000 रैंक पर मिल सकती है। तो 5000 रैंक पर मैं लेके चल रहा हूँ, 498 के आसपास मार्क्स है। तो अगर 60 ऐड करते हैं तो 558 के आसपास इसकी कट ऑफ पहुँच जाएगी, जो कि सारे फैक्टर्स को देखते हुए एकदम सही है, ठीक है। SC की अगर बात करें तो SC की किसी भी तरीके से देख सकते हो आप, रैंक से भी देख सकते हो, UR या OBC से भी कंपेयर करके देख सकते हो लास्ट ईयर्स की। तो अगर SC की बात करेंगे तो 462 के आसपास पर मिल जाएगा, जिसके Tier 3 में 60 आते हैं, तो 512 के लगभग एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाएगा, 12 से 14, 12 मान के चल सकते हैं। और ST में अगर बात करें, क्योंकि वैकेंसीज इस बार काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है, ऑलमोस्ट 17 जैसी है, तो उसके हिसाब से अगर लेके चले इसकी कट ऑफ, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 495 के अप्रोक्स इसकी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि CGL 18 में नॉर्मलाइजेशन हुआ है इस वजह से, वरना CGL 17 जैसी ही रहती। अब बात करेंगे अगर ग्राफ की, जो मैं पहले ही बता रहा था, तो अगर इससे नीचे देखें 8 नंबर कम करके, तो आप देख सकते हैं 3200-3300 के लगभग रैंक बनेगी, 800 बच्चे कम हो जाएंगे, ठीक है, हाँ ज़्यादा हो जाएंगे 800 बच्चे जब मार्क्स कम होंगे। अब मैं आपको बता दूं कुछ क्वेरीज कि फाइनल वैकेंसीज जो है वो JSO को हटा के CGL 18 में कितनी है। तो 1218 वैकेंसीज है और एक्साइज की 904, ठीक है। तो उसको देखते हुए कितनी मान के चल सकते हैं, इसका 510 के आसपास, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है। तो इस नंबर पर इतनी रैंक बनेगी आपकी, तो 508 के लगभग 3300 रैंक अगर हम लेके चल रहे हैं तो 508 के लगभग आपको मिल जाएगा, अगर आपके अब तक 508-7 बन रहे हैं तो। अगर फाइनल वैकेंसी जनरल की बात करें 2016 में, तो एक्साइज की 563 थी, उसको देखते हुए अगर टोटल वैकेंसीज देखें तो कितनी थी, 2000, सेम हो गई वो गाइस 18 में और 16 में। UFM अगर नहीं दिया है, CHL कमेटी के हिसाब से नहीं देते हैं, तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ 1-2 नंबर बढ़ सकती है। फाइनल वैकेंसीज OBC की अगर बात करें CGL 18 में, तो आप देखेंगे कि एक्साइज की 413 ऐड करके इतनी बनेगी, तो 503 पे 1000 रैंक बनेगी। तो अब हम 498 लेके चल रहे हैं बेस्ट केस के लिए। फाइनल वैकेंसी जो अब OBC की बनेगी, CGL 16 में थी, सॉरी यहाँ जनरल गलती से लिख दिया है, OBC आएगा।